हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 1.4 की कड़ी में आगे एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट बताने हैं अपने को, तो दो पेयर दिए हुए हैं अपने को सेट के। तो पहला पार्ट है अपने पास 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट की दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसको मैं पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। x इज ए नेचुरल नंबर, 4 से बड़ा और 4 के बराबर, 6 से छोटा और 6 के बराबर। तो यानी कि ये दो सेट है अपने पास। हमें ये बताना है कि डिसजॉइंट है या नहीं। तो डिसजॉइंट के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इनका इंटरसेक्शन। अगर इनका इंटरसेक्शन हमें कुछ मिल जाता है तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। नाउ 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 4 5 6। तो अपने को क्या है, एलिमेंट 4 जो है वो कॉमन है, तो इसका मतलब क्या आ गया 4। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। हमें ये बताना था कि डिसजॉइंट है या नहीं, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब कॉमन एलिमेंट हैं, तो दिस पेयर ऑफ सेट इज नॉट डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट है A E I O U एंड C D E F। तो वहीं इसका हम इंटरसेक्शन चेक कर लेंगे। A E I O U इंटरसेक्शन C D E F। तो देखिए A इसके अंदर नहीं है, E दोनों में है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन कितना आ गया अपने पास E। तो इसलिए ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट नहीं होगा। दिस पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। पहला सेट है x इज एन इवन इंटीजर। और जो दूसरा सेट है एंड x इज एन ओड इंटीजर। तो देखिए आप, x इज एन इवन इंटीजर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इवन इंटीजर प्लस माइनस 2 4 6 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं इसका। x इज एन ओड इंटीजर, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। तो ये इवन है, ये ओड है। इंटरसेक्शन क्या मिलेगा अपने को 5, इसका मतलब ये डिसजॉइंट है। इसलिए दिस पेयर ऑफ सेट्स इज डिसजॉइंट। ये क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी अपने को 4 सेट दे रखे हैं, तो मैं चारों सेट लिख लेता हूँ। सेट ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सेट बी है 4, 8, 12, 16, 20। सी इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी इक्वल टू है 5, 10, 15, 20। और हमें फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, ए माइनस बी। बिल्कुल ही ईजी है। सबसे पहले तो मैं आपको सब्ट्रैक्शन का मीनिंग बता देता हूँ। कोई भी 2 सेट दे रखे हैं अपने को, कोई भी 2 सेट दे रखे हैं अपने को, और उसमें हमें माइनस निकालना है। तो सबसे पहले इसने पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के अंदर क्या होगा कि बी के जो एलिमेंट है ना, बी के जो एलिमेंट है वो काटते चलेंगे। अब हम देखिए आप कैसे। तो ए सेट पहले हमने लिख लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। माइनस बी सेट है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक। अब इसमें से जो एलिमेंट कट रहा है वो देखिए आप। 4 इसके अंदर है, 4 इसमें नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। 12 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, सॉरी 12 इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ये 12 से 12 कैंसिल होगा। फिर आज ये 16 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। 20 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो इसको भी स्किप कर देंगे। तो यानी कि फाइनली जो अपना a माइनस बी है, फाइनली जो a माइनस बी है वो अपना कितना आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। या दूसरे शब्दों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट बचेंगे वहीं अपना क्या होगा a माइनस बी होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। a माइनस सी। अब a और c, अब a और c में देखिए आप क्या क्या कॉमन है। तो मैं सबसे पहले a सेट को लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। और माइनस में c सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। 2 यहाँ पे नहीं, स्किप कीजिए। 4 नहीं है, 6 कैंसिल कर दीजिए, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 कैंसिल कर दीजिए, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो फाइनली जो अपना a माइनस सी है वो क्या आ जाएगा 3, 9, 15, 18, 21। अब बच्चे इसके जो पार्ट हैं, पार्ट 3 से लेकर पार्ट 12 तक, ठीक, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आधारित हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो, तो मैं डायरेक्ट अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो ये पार्ट आपके लिए क्या हो जाएगा SW, ये आप अपनी तरफ से खुद करके देखना। 3rd से लेकर 12 तक के बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10, इफ x इक्वल टू a b c d
एक सेट दिया हुआ है x और दूसरा सेट दिया हुआ है y, f b d g। फाइंड, तो पहले पार्ट में फाइंड करना हमें x माइनस वाई, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कर लेता हूँ x माइनस वाई। इसमें से कॉमन देखिए आप क्या क्या है, b है, b से b कैंसिल होगा और d से d कैंसिल होगा, तो b और d कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गए a और c, तो x माइनस वाई अपना क्या आ जाएगा a कॉमा c। सेकेंड y माइनस एक्स, अब पहले सेट ये होगा, अब इसमें देखिए कॉमन क्या था, b और d कटेंगे, लेकिन अब ये वाला एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट सेट कौन सा हो गया, y वाला हो गया, तो इसका मतलब एलिमेंट कौन से बच जाएंगे अपने पास, f और g। थर्ड है x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन क्या है b और d, b कॉमा d। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा ही है, इसको यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर। R अपने को एक सेट दिया हुआ है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आपको पता है जिसमें सभी नंबर शामिल हो, और Q जो सेट दिया हुआ है वो किसका है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। और हमसे पूछा गया है R माइनस क्यू, R माइनस क्यू पूछा है। ये रियल नंबर है, रियल में से अगर रैशनल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इर्रेशनल ही बचेंगे, ठीक है, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल का कॉम्बिनेशन अपने पास क्या बनाता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर वाला पहला सेट हो गया और रैशनल वाला दूसरा सेट हो गया, तो रैशनल से रैशनल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि जो कॉमन होंगे। अब इस साइड बच गए क्या, इर्रेशनल, तो R माइनस क्यू अपना क्या हो जाएगा, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। चलिए बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट। अब आप एक बात बताइए मेरे को, इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 3, इसका मतलब ये डिसजॉइंट तो नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या बताया है कि ये डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपना, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड देखिए, AEIOU और दूसरा सेट है ABCD, आर डिसजॉइंट। ए इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। क्या बोला इन्होंने, आर डिसजॉइंट सेट्स, लेकिन इनमें भी ए कॉमन आ रहा था, इसका मतलब ये भी क्या कह रहा है, फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। 2 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, 10 इसमें भी नहीं है, 14 इसमें भी नहीं है। ये बिल्कुल ट्रू, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। अगला है 2 6 10 एंड 3 7 11
आर डिसजॉइंट सेट्स। कुछ भी कॉमन नहीं तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज बच्चों 1.4 है वो कंप्लीट होती है। और मैं आशा करता हूँ कि इस चैप्टर में जो अभी तक एक्सरसाइज हुई है 1.4 तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई क्यूरीज रहती तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।